हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल उदयपुर ऑनलाइन क्लासेस में। और कल हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन कर लिए थे और आगे हम लोग आज कंटिन्यू उसी को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर यानी 4 तक किए थे, यानी 5 से आज कंटिन्यू करना है। ठीक, तो 5 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, ये नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है यहाँ पर, ठीक, कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि एक आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है और बाकी सब यानी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले सेक थीटा के मान दिया है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो यानी कि कमी है, जो यानी कि नहीं दिया है, उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक, जैसे देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर लिखेंगे हल और सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, सेक थीटा का यहाँ फार्मूला क्या चीज होता है? ठीक, सेक थीटा का फार्मूला होता है यानी कॉस का जस्ट उल्टा। तो कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। यानी कि सेक थीटा का हम फार्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर में करके। ठीक, कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है प्यारे दोस्तों, देख लीजिए कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो गया 13 और आधार हो जाएगा कितना? 12। तो हम यहाँ पर कर्ण और आधार दे दिया है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? यानी कि लंब निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम लंब क्या करते हैं? निकालते हैं। ठीक है, फिगर भी दर्शा सकते हैं यहाँ पर। ए बी सी, अब हम थीटा ले लेते हैं। ठीक, कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा 13। ठीक है, और आधार कितना हो जाएगा इसके अनुसार, यानी 12। और लंब निकालना है। ठीक, लंब निकालना है। देखिए लंब के स्क्वायर बराबर, लंब के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण यानी ए सी, कर्ण लंब यानी क्या आ जाएगा? ए बी। यहाँ पर ए बी लिख देंगे हम। ठीक, ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण यानी कि ए सी का स्क्वायर माइनस आधार यानी बी सी का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण दिया है आपको। ठीक है, कर्ण कितना दिया है? 13। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया है? 12, यानी 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर कितना होता है? 169। और 12 के स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक है, अब देखिए, अब 169 में से क्या करेंगे? 144 को घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद कितना लिखेंगे हम? यानी कि 9 से 4 गया यानी 5, यानी 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 आ गया कितना के बराबर? तो ए बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? केवल ए बी बराबर, तो रूट अंडर हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो हम ए बी निकाल लिए। ए बी यानी कहने का मतलब कि लंब हम निकाल लिए। ठीक है, अब लंब आधार और कर्ण हमको तीनों ज्ञात है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बाकी सब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है उस सब का जवाब हम दे सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेक दिया है और सेक के उल्टा का होता है कॉस। तो सबसे पहले हम कॉस से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा चाहिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना? बी सी बाई कर्ण ए सी बराबर बी सी का मान कितना दिया है? बी सी का मान 12 है और कर्ण का मान ए सी का मान कितना है? 13। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12 बटे कितना? 13। ठीक है, 12 बटे 13।
इस तरह से साइन थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है ए बी, अब बटे कर्ण ए सी। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हमारा कितना आया 5, यहाँ 5 लिख देते हैं, यहाँ आ गया है 5, और ए सी का मान कितना है 13, तो 5/13 साइन हो गया, कॉस हो गया, ठीक। फिर टाइन, टाइन थीटा बराबर, टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब ए बी अब बट्टा बी सी, ठीक है। यहाँ पर थीटा लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी लंब है और बी सी आधार, यानी कि लंब बटे आधार यानी कि ए बी बटे बी सी। ए बी का मान कितना दिया है 5 दिया है तो 5 लिखेंगे, और आधार दिया है 12 तो यहाँ 12 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब साइन उल्टा चाहे टैन को उल्टा लिखते हैं कॉट, कॉट थीटा के मान, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा टैन का जस्ट उल्टा, यानी कि लंब बटे आधार होता है, ठीक, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, तो आधार कितना है, आधार है बी सी और लंब है कितना ए बी, ठीक है। तो बी सी कितना है 12, 12 बाई ए बी कितना 5, 12/5, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसके बाद में, इसके बाद में हम लिख देते हैं क्या चीज, कोट हो गया, साइन हो गया, कॉसेक लिख देते हैं, ठीक। कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा जस्ट साइन का उल्टा होता है, ठीक। लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे हो जाएगा लंब, तो कर्ण हो गया ए सी, यहाँ पर लिखेंगे ए सी बाई कर्ण बटे लंब, तब हो जाएगा ए बी। कर्ण हो गया आपका 13, कर्ण कितना है 13, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, और आधार कितना है लंब कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक। तो इस तरह से हम लोग बाकी 6 त्रिकोणीय अनुपात होता है, जिसमें हम एक दिया गया है तो इसलिए हम यहाँ पर 5 त्रिकोणीय अनुपात का हल निकाल दिए। इसके लिए हमको क्या जरूरी पड़ा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का जरूरी पड़ा है, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, क्वेश्चन नंबर अब 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, ठीक। यदि कोण ए तथा बी न्यून कोण हो और cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, ठीक है। चलिए एक हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, यहाँ पर ए लिखते हैं, बी न्यून कोण है तो यहाँ पर लिखेंगे बी, और सी यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि बोला है कि ए और बी क्या है न्यून कोण है, ठीक, इसीलिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है कि ए और बी न्यून कोण है तो cos ए बराबर cos बी हो, तो cos ए के मान इसमें लिखेंगे और cos बी के मान भी इसमें निकाल लेंगे। तो देख लीजिए हल, cos ए बराबर इसके अनुसार cos ए, तो ए यहाँ पर है, तो ए के अनुसार लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यहाँ पर, आधार हो जाएगा यहाँ पर, आधार यानी कि ए सी, कर्ण यहाँ पर। यही फिगर में अगर हम ऐसे देखें, ठीक, ए यहाँ बी और यहाँ पर सी, ठीक है। और हम अगर सी अगर एंगल लेके चलेंगे, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आधार, और यहाँ पर हो जाएगा कर्ण, कर्ण नहीं बदलता है, ठीक, कर्ण नहीं बदलेगा। तो जिस एंगल को लेंगे उस एंगल के सामने का भुजा का हो जाएगा लंब, और बाकी जो समकोण बनाने वाला भुजा बच गया, ठीक, वो आधार है अब, और शेष का हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो चलिए cos ए बराबर cos ए के अनुसार का हो जाएगा लंब आधार कर्ण, तो ए के अनुसार आधार बटे कर्ण, यानी cos के फॉर्मूला होता है आधार बाई आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है ए सी, यहाँ पर लिखेंगे ए सी बाई ए बी, बाई ए बी। फिर इसमें अगर चलते हैं, यही मतलब यही फिगर लिया गया है दूसरा जगह समझाने के लिए, ठीक है। तो cos बी बराबर, तो cos बी बराबर क्या हो जाएगा, cos बी बराबर लेंगे
हो सकता है। इसमें जो है यहाँ पर बी नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा, ठीक है। यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, सी। तब बी देखिए, तब बी, यहाँ पर बी जो है, बी के सामने का लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, तो आधार बटे कर्ण, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी। अब दोनों क्या कहा है, हमको कहा है कि cos ए बराबर cos बी, तो लिखेंगे कि दिया गया है कि cos ए बराबर cos बी। हम यहाँ cos ए के मान कितना निकाले, cos ए के मान AC बटे ए बी, ठीक है। और cos बी का मान कितना है, BC बटे ए बी, ठीक है। देखिए अगर नीचे अगर सेम है, ठीक, नीचे यानी हर अगर सेम है तो हर से हर का हो जाता है, कट जाता है, ठीक। यानी कहने का मतलब कि हर अगर बराबर है तो अंश भी का हो जाएगा बराबर, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए AC बराबर का हो जाएगा, AC बराबर BC, AC बराबर BC। और कोई त्रिभुज में अगर, ठीक है, कोई त्रिभुज में अगर दो अगर भुजा बराबर हो गया, ठीक है, तो दो भुजा अगर बराबर हो जाता है तो उसके सामने का कोण भी का हो जाएगा बराबर, यानी कोण AC और BC बराबर, AC यानी ए भुजा, AC और BC बराबर हो गया, AC के सामने कोण B और BC के सामने कोण A का हो जाएगा बराबर, इसलिए लिख देंगे अतः कोण A बराबर कोण B। ये प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग छठा क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिए हैं, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए यदि cot थीटा बराबर 7/8 यहाँ पर होगा, 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले का लिखते हैं कॉट थीटा, यहाँ पर लिखेंगे हल, कॉट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8, ठीक है, 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है क्या चीज, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होगा, आधार बटे हो जाएगा लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। आधार कितना हो जाएगा 7 और लंब कितना हो जाएगा 8। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ण निकाल लेंगे, ठीक, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर कितना, यानी कि 8 का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी 7 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, दोनों को जोड़ लेंगे, 9 4 13, 6 4 10, 1 11, यानी किसके बराबर, कर्ण के बराबर ये आ गया, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, केवल कर्ण स्क्वायर के बदले, तो कर्ण कितना हो जाएगा, √113, ठीक है। तो पहले से दो दिया था, लंब दिया था, आधार दिया था, यहाँ पर कर्ण हम निकाल लिए। अब चलिए हम सब लिखते हैं जो हमको जरूरत है, जैसे साइन थीटा की जरूरत है, कॉस थीटा की जरूरत है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन करने के लिए, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया आपको 8 और कर्ण कितना, √113। कॉस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7 और बट्टा में √113, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, इसमें से क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू
1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब इसमें 7 में क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के मान निकालिए। क्या करेंगे, इसको हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना निकाले, 8/√13। तो 8/√ यहाँ पर रूट अंडर 113 लिख देंगे, ठीक, इंटू यहाँ पर 1 माइनस 8/√113 बाई 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा का 7/√113। तो 7/√113 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के मान प्लस यहाँ पर ना होगा माइनस होगा, ठीक है। 1 माइनस 7/√113। अब देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो हो जाएगा क्या चीज़, हो जाएगा आपको, आप लोग ये फार्मूला जान रहे होंगे, ठीक, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, माइनस 8/√113 का स्क्वायर बाई नीचे भी ऐसे ही 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 के स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 64। और किसी संख्या के अगर क्या करते हैं, किसी संख्या के अगर रूट है और पर हम वर्ग कर दिए, ठीक, क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, तो वर्ग करने से क्या हो जाता है चीज कि रूट हट जाता है, तो इसलिए रूट 113 का हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो केवल हो जाएगा 113 बाई नीचे 1 माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ से रूट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 113। अब क्या करते हैं, इसका हम चलिए भिन्न का घटाव कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 13, ठीक, और यहाँ पर 113 माइनस 64 बाई नीचे भी यहाँ पर एलसीएम 113 माइनस हो जाएगा 49, ठीक है। चलिए इसके बाद 113 में से 64 घटा दीजिए, ठीक, 113 में से कितना है 64, 13 में से 4 जाएगा 9 4 13, और 10 में से 6 जाएगा 4, 49 बटे कितना 49 ऊपर में आ गया और बटा में 113 बाई 113 में से 49 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 9 4 13 और 6 4 10, ठीक है, यहाँ जाएगा 64/113, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस भिन्न को यानी इस भिन्न का जो चिन्ह जो है, ठीक, इसको हम गुना बदलेंगे, तो 49/100 कितना 13 इंटू में हो जाएगा 113 ऊपर में और 64 है आ जाएगा नीचे, यानी कहने का मतलब कि ये भिन्न भाग के साइन जब बदलेगा, ठीक, तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऊपर चला जाएगा 113 चल जाएगा कहाँ पर ऊपर, यानी कि अंश में, और हर में आ जाएगा 64। अब काट लीजिए 113 से 113 चला जाएगा, यानी कि 49 बटे कितना आ जाएगा 49/64। ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या चीज़, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट के मान जब दिया है कॉट थीटा के, तो कॉट स्क्वायर दिया है, ठीक, तो कॉट स्क्वायर निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल देते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का, यानी कि कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा के मान, यानी कि कॉट थीटा के मान 7 बटे कितना दिया 8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 49 और बटा में 64, तो हो जाएगा आपका ये आंसर, ठीक है। ये दोनों का आंसर हो गया, यानी 7वां का पहला नंबर 49/64 और दूसरा नंबर में भी इतना ही 49/64, ठीक है।
तो अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर कितना है? अब क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो जांचिए कि 1 माइनस tan 2a बाई 1 प्लस tan 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं है। ठीक, आया बात समझ में? ठीक, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, इसका भी यहाँ लिखेंगे हल। लिखते हैं कि 3 cot a 3 cot a बराबर कितना दिया है? 4। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा? cot a बराबर हो जाएगा 4/3। इधर 3 cot के साथ में गुना के साइन के साथ है। ठीक, तो हो जाएगा तब भागा करेगा यानी कि 4/3 हो जाएगा। ठीक, cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कर्ण निकाल देंगे फिर से। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब के स्क्वायर मतलब कितना? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर 9 प्लस 16 के रूट अंडर हो जाएगा, यानी रूट अंडर में 25 आएगा। 25 के वर्ग में कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो हम लोग कर निकालिए कितना? 5। क्या हमको चाहिए? तो tan के मान चाहिए। ठीक है, कितना? tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है। ठीक, tan स्क्वायर ए, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक ना, ये टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक, तो देखिए हम लोग LHS लेंगे। ठीक, लिखेंगे LHS, यानी कि यहाँ पर tan के मान सबसे पहले निकालेंगे। tan ए बराबर लंब बटे का होता है आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को पलट देंगे तो tan के मान आ जाता है। ठीक है, इतना करने का जरूरी नहीं है, देखिए cos निकालने के लिए हमको फिर से लिखने पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही निकाल दिए। ठीक है, देखिए tan है, तो tan है इसका उल्टा यानी कि ठीक 3/4, 3/4। अब देखिए, अब सबसे पहले LHS चाहे तो सब निकाल लेते हैं। cos a बराबर, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 4 और कर्ण कितना आ गया? 5। ठीक है, साइन a बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो जाएगा कितना? 5। ठीक है, चलिए हम LHS यहाँ से देखिए, यहाँ पर समीकरण दिया है, यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण है, यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण। कह रहा है कि दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम LHS के जाते हैं, फिर RHS के जांचेंगे। ठीक, तो लिख दें LHS बराबर कितना लिखा है? लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि tan ए के मान कितना है? 1 माइनस 3/4 के स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सोल्यूशन कर लेते हैं। 1 माइनस 9 बाई हो जाएगा 16 बाई 1 प्लस 9/16। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो हो जाएगा कितना? एलसीएम आ जाएगा 16, यानी 16 माइनस कितना? 9। ऊपर का नीचे वाला कितना आ जाएगा? 16 प्लस 9 बाई 16। हर दोनों के बराबर है तो यहाँ से हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि हो जाएगा कितना? 16 में से 9 हो जाएगा 7, 16 9 कितना आ जाएगा? 25, यानी 7/25 कितना आया? LHS के मान 7/25 आया सोल्यूशन करने के बाद में। ठीक है, अब RHS देख लेते हैं। ठीक, तो RHS में क्या लिखा हुआ है? RHS यानी राइट हैंड साइड, यानी दाहिना पक्ष। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए, cos के मान कितना है? 4/5, यहाँ लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर है 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए कॉस ए के मान, तो कॉस ए के मान कितना है 4/5, तो कॉस ए के जगह 4/5 बैठा है, इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए का मान कितना है 3/5 और 3/5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो देखिए 4 को 16 अब बटे कितना 25 और माइनस 9/25। ठीक है, घटा लेते हैं तो 25 कैल्सियम आ जाएगा, 16 घटाओ 9 यानी कि 7/25। देख लीजिए LHS के मान 7/25, RHS के मान 7/25, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर है RHS के। तो ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। बराबर है कि नहीं है, ठीक, तो क्या लिखेंगे, हाँ ये प्रूव नहीं लिखो। ठीक, प्रूव अगर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे बराबर है, लिखने कि हाँ। ठीक है, तो इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा 7 नंबर यानी 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, नंबर है 9 नंबर है। ठीक, और 9 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है नौ नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक, देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है। ठीक, यहाँ पर 1/√3 होगा। ठीक, समझ में आया, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, 20 समकोण बोल रहा है। ठीक, त्रिभुज ABC बोल रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC यहाँ पर ले लेते हैं, त्रिभुज ABC जिसमें 20 समकोण बोला है, तो 20 समकोण पर हम रख दिए। देखिए अब क्या कह रहा है कि tan A बराबर, यहाँ पर tan A बराबर लिखेंगे हल, tan A बराबर लिखेंगे tan A बराबर दिया है कि 1/√3, tan A बराबर लंब बटे का हो जाएगा आधार, तो कॉर्न निकालेंगे तो कॉर्न बराबर क्या हो जाएगा √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब के मतलब कितना 1 के स्क्वायर प्लस कितना √3 के स्क्वायर के √अंडर बाई 1 प्लस 3 यानी कि √4, अब 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, निकालिए। ठीक, इसके बाद हमको क्या क्या चाहिए। ठीक, तो साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, साइन सी चाहिए, कॉस ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, साइन ए साइन सी, यानी कि हमको कहने का मतलब है ठीक कि साइन ए एंगल लेके साइन ए कॉस ए, ठीक है, सी एंगल लेके कॉस ए कॉस सी साइन सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि साइन ए बराबर, तो ए के आंसर क्या हो जाएगा, ए के आंसर लंब यानी BC लंब, ये कर्ल, साइन थीटा बराबर लंब बटे का होता है कर्ल, लंब बटे कर यानी कि BC बटे क्या हो जाएगा BC/AC, BC/AC हम लिख देंगे। ठीक है, BC/AC। ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं, लंब के जगह पर कितना दिया है, लंब के जगह पर दिया है 1, लंब के जगह पर दिया कितना 1 दिया है, तो हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं। ठीक, और आधार के जगह पर कितना दिया है √3, तो यहाँ √3 ले लेते हैं। ठीक, कर्ण कितना आ गया 2, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ठीक, तो दिक्कत जो निकाले उसके ए के अनुसार हम सजा दिए, ए के अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला का हो जाएगा यानी AC का हो जाएगा कर्ण, ए के अनुसार BC लंब, AB आधार हो गया, AC कर्ण हो गया। ठीक है, लिखिए यहाँ पर BC/AC, तो BC कितना है 1, AC कितना है 2। इसी तरह से cos A लिखते हैं, cos A बराबर, तो cos A बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना, आधार यानी AB बाई AC, इसका मान कितना हो जाएगा √3/2।
अब लिखते हैं साइन सी, साइन सी बराबर, अब सी के अनुसार अगर लेते हैं ठीक, तो सी यहाँ पर है तो ये हो जा, ये भी हो जाएगा लंब, ये आधार, ये वाला कर्ण। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे ए सी। ए बी के मान कितना हो जाएगा, ए बी के मान √3 और बाई में 2 कॉस सी, आधार बटे कर्ण, कॉस सी के अनुसार आधार 1 बनेगा, कर्ण ये बन जाएगा ठीक, यानी कि बी सी बटे क्या चीज, ए सी, 1/2। अब जो भी मान दिया है तो पहला वाला में दूसरा वाला में रख देंगे, निकाल लेंगे ठीक है। देख लीजिए, देखिए लिखेंगे पहला नंबर दिया कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पर साइन ए के मान, तो साइन ए के मान 1/2, तो 1/2 यहाँ लिख देंगे ठीक है। कॉस सी, तो कॉस सी का मान कितना 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, प्लस कॉस ए, कॉस ए का मान कितना है √3/2, √3/2 इंटू साइन सी का मान कितना है, साइन सी के मान √3/2, तो √3 यहाँ पर 2 लिख देंगे ठीक। इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस √3 है तो √3 से √3 में गुना होगा तो 9, और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि ऐसे देख लीजिए √3 इंटू √3 यानी कितना हो जाएगा √9, 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ पर 3 बटे कितना हो जाएगा, नीचे गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा ठीक। इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, आ जाएगा कितना 4 LCM 1 प्लस 3, यानी कि आ जाएगा 4/4, यानी 4/4 यानी कि कितना हो जाएगा बराबर में 1, तो 1 आ गया ठीक। इसका आंसर यानी कि पहला का 1 आ गया। इसी तरह से दूसरा भी निकाला जा सकता है, दूसरा भी निकल जाएगा, देख लीजिए दूसरा नंबर कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। रख लीजिए कॉस ए के मान, कितना है, कॉस ए के मान √3/2 इंटू कॉस सी के मान, कितना है 1/2, तो यहाँ 1/2 रखेंगे ठीक, माइनस साइन ए के मान कितना है 1/2, तो यहाँ 1/2 रखेंगे, इंटू साइन सी के मान, √3/2, यहाँ √3/2 रख देंगे ठीक है। चलिए तो √3 कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में √3/4। देखिए दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में तक हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0। इस तरह से हम लोग यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कर लिए ठीक है। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और बाकी होगा ठीक है, जो कि हम अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन करेंगे, यानी कि यह वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसे यानी कि अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है ठीक। अतः बाकी प्रश्नों का हल जो है ठीक अगले वीडियो में करेंगे, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और आपको यानी 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी हेल्प मिल सके ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।